वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पार्ट ऑफ स्पीच की जो पार्ट्स है वो पढ़ते आ रहे हैं, तो आज का जो बारी है वो है एडवर्ब की। किस चीज़ की? एडवर्ब की। अब एडवर्ब क्या है, नाम से ही पता चल सकता है। देखो, एडवर्ब मतलब वर्ब के साथ कुछ ऐड करना। तो एडवर्ब वो लफ्ज़ को कहते हैं जो वर्ब को और मीनिंग दे, हमें वर्ब और जाहिर करे। देखो, एडवर्ब वो उस लफ्ज़ को कहते हैं जो वर्ब को और इंफॉर्मेशन या मतलब दे। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि एडवर्ब, ये हो गया एडवर्ब। इजी है, बस जस्ट अटेंशन के साथ देखते रहो तो समझ जाएगी। अच्छा, तो एडवर्ब की डिफिनेशन क्या होगी? एन एडवर्ब is a word that tell us more about word or give more information about word। ये हो गया, ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड, वो लफ्ज है that tell us more about verb, जो हमें और बताए किस चीज के बारे में? वर्ब के बारे में। वर्ब तो हमने प्रीवियस लेक्चर में तो पढ़ा है ना। और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, और या ज्यादा मालूमात दे वर्ब के बारे में। देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा, मेरा नाम स्पीक लाउडली। देखो, यहां पर एडवर्ब कौन सा वर्ड होगा? ये मेरा नाउन, स्पीक वर्ब। एडवर्ब क्या है? ये है लाउडली, मतलब ऊंचे आवाज में। तो उसने अगर मिलना स्पीक, तो इसका कुछ मतलब लाउडली हमने कहा, इसने इस वर्ड को और ज्यादा तरजीह दी और ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया। तो ये है एडवर्ब। अगर मैं कहूं कि he is really handsome, देखो यहां पर एडवर्ब कौन सा है? अगर हम कहें ही इज हैंडसम, ये भी ठीक है। हमने रियली कहा तो इसने किसको ज्यादा और ज्यादा मीनिंग दी। ये जो रियली है यहाँ एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या करता है? जो वर्ब को ज्यादा, वर्ब के बारे में हमें कुछ और या ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब बेसिकली एडवर्ब के फॉर्म कैसे बनते हैं? एडवर्ब फॉर्म्स हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव जो नाउन को क्या करे? डिफाइन करे। तो अगर मैं कहता हूं कि जैसे लाउड एडजेक्टिव है, राइट? अगर मैंने इसको ज्यादातर जो एडवर्ब है, अगर हम उनके साथ एल वाई ऐड करें एडजेक्टिव के साथ, ये एडजेक्टिव है, हमने इसके साथ एल वाई ऐड किया, तो ये क्या हो गया? लाउडली। तो एडजेक्टिव से क्या हो गया? एडवर्ब। अगर मैं कहूं कि और क्या है? क्विक, क्विक, इसके साथ एल वाई ऐड किया तो क्या हो गया? क्विकली। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब हो गया। तो ज्यादातर जो फॉर्म बनते हैं एडवर्ब के, वो एडजेक्टिव से बनते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं? एल वाई ऐड करते हैं। ये क्या होते हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब के कितने पार्ट्स हैं? एडवर्ब की पार्ट्स इतने नहीं है। एडवर्ब हैव 4 टाइप्स। एडवर्ब की कितने टाइप्स है? एडवर्ब की 4 टाइप्स है। तो अब हम वो 4 टाइप्स पढ़ेंगे। पार्ट है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, वो जो मैनर से ताल्लुक रखते हो। जैसे हम इसकी डिफिनेशन करेंगे, दीज एडवर्ब्स
these adverbs describe the manner action that occur such as, देखो अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कौन कौन सी चीज आते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया लिविंग, हमने एग्जाम्पल लिया रूडली। देखो रूड हमने ऐड किया तो क्या हो गया, रूडली एडजेक्टिव से क्या होगा, एडवर्ब हो गया। रूडली, हैप्पीली, केयरफुली, देखो एक्सेट्रा हमने ये लिए। देखो हमने ये तो छोटे से एग्जांपल हमने लिए, और बहुत से हैं जो मैनर्स के। जैसे हम इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने कहा शी ड्राइव्स केयरफुली, ये केयरफुली क्या है, ये मैनर ऑफ एडवर्ब है। ये केयरफुल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर हमने कहा दे लिव हैप्पीली, तो यहाँ हैप्पीली क्या है, ये मैनर ऑफ एडवर्ब है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैनर्स के बारे में ना। अगर हम ये भी कह सकते हैं शी बिहेव रूडली, यहाँ ये रूडली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसमें मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो एडवर्ब है ये मैनर की तरफ जाते हैं। जब इस तरह के लफ्ज आए फिक्रे में और एडवर्ब हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। नाम से ही पता चल सकता है, बहुत इजी सा है। तो पहला पार्ट था एडवर्ब ऑफ मीनिंग, हमने कहा जिससे वो एडवर्ब जो डिस्क्राइब करे मैनर्स, जो मैनर्स को डिस्क्राइब करे। हमने कुछ एग्जांपल ली, लिविंग, रूडली, हैप्पी, केयरफुली। जैसे कि हमने कहा शी ड्राइव्स केयरफुली, तो ये केयरफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। हैप्पीली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और रूडली एडवर्ब ऑफ। अब जो सेकंड नंबर पर आता है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब ये नाम को देख ले, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जगह के बारे में। जब वो एडवर्ब हो और जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हम कह सकते हैं कि these adverbs give us information about place, such as, देखो here, there, somewhere, etc. ये हो गए ना, जो जगह के बारे में हो। बहुत सी लफ्ज़ें और है, लेकिन हमने ये 3 ली ताकि हम इस पर सेंटेंस बना सके। आप भी प्रैक्टिस में कोई और वर्ड्स लो जो प्लेस ऑफ एडवर्ड्स हो और उस पर सेंटेंस बनाए तो अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा फरहान कम हियर, तो यहाँ ये हियर क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे लिव समवेयर इन स्वात। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, ये वाला है, समवेयर और यहाँ हियर, यहाँ और समवेयर का भी। तो ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो जो जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फर्स्ट एडवर्ब हो और जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो क्या होगा, वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे इसमें वो एडवर्ब आते हैं। जो थर्ड नंबर पर आता है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वक्त के बारे में बात करे, जो वक्त को जाहिर करे। जैसे हम कह सकते हैं these adverbs
that the occurrence of the action such as, जो वर्ड आते हैं इसमें हम क्या कर, देखो yesterday, today, late, early, etc. ये वक्त है ना, ये जो लफ्ज़ मैंने लिखी ये क्या है, वक्त के बारे में हमें बता सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल हो गई आई मेड हर yesterday, हाँ, they came late, ये भी हो गया। तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, लेट है, और यहाँ पर yesterday जो वक्त के बारे, तो ये एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब इस तरह के एडवर्ब आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये जरूरी है। अगर हम ये भी कह सकते हैं, देखो नाउन भी आता है, जैसे नाउन अभी गिव मी योर फोन नाउ, मुझे अपने फोन दो अभी, तो ये नाउन क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। इजी सा है, आपको बस तवज्जो के साथ बैठना पड़ेगा। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। जो लास्ट नंबर और फोर्थ नंबर पर आता है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो हम इसकी डिफिनीशन कैसे करेंगे, देखो दीज एडवर्ब express the frequency of the occurrence of the action। देखो ये जो एडवर्ब, इसमें हमें ये बताया जाता है इस तरह के एडवर्ब में कि जो काम हो रहा है कितने बार हो रहा है, रिपीटली हो रहा है, डेली हो रहा है, मंथली हो रहा है। तो हम इसकी ऐसे that they tell us how many times the action occur, ये होगा। तो जैसे सच इज, देखो डेली, रिपीटली, रिपीटली, ऑलवेज, ऑलवेज, डेली, मंथली, एक्सेट्रा। देखो हमने डेली जैसे हर रोज, रिपीटली दोबारा दोबारा, ऑलवेज हमेशा, मंथली महीनों, जैसे हम ये कह सकते हैं कि शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ये भी हो गया। मैंने कहा फरहान यूजुअली स्लीप एंड डे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा, राइट, यूजुअली, अमूमन। तो इसमें हमें क्या बताता है, ये बताता है जो एक्शन हो रहा है ये कितने मरतबा होता है, डेली होता है, मंथली होता है, क्या होता है। तो इस तरह ये हमें पता चल सकता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा। जैसे यूजुअली हमने लिया, ऑलवेज लिया, रिपीटली भी हम ये कह सकते हैं कि, डेली भी हम ये कह सकते हैं कि हम डेली सुबह सवेरे उठते हैं, जो भी है
आप बना सकते हैं। तो और ये जो दो रह गई आप उस पर फिक्र बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर वो एडवर्ब और एडवर्ब के टाइप्स खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हुई और मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स बार में बता सकते हो। यहाँ तक अल्लाह हाफिज़।